भगवानपुर विधानसभा चुनाव में तेघड़ा की जनता ने जो अपार बहुमत दिया है उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। यह उक्त बातें विधायक राम रतन सिंह ने तेघड़ा प्रखंड के धनकौल गांव में अभिनंदन समारोह के दौरान कहा। विधायक श्री सिंह ने कहा कि धनकौल गांव की मुख्य समस्या कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर है, जिसके स्थानीय सभी वर्गों के लोगों के साथ बातचीत करके इसका हल निकाला जाएगा। अभी देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, जहां महीनों से किसानों के द्वारा काला कानून वापस लेने की मांग के कारण सड़क पर है, मगर मोदी सरकार है जो जनता को गुमराह कर रही है। वहीं बिहार सरकार भी बिहार के विकास नहीं होने देना चाहती। हमारा प्रयास शिक्षा, सड़क, विद्यालय सहित अनुसूचित जातियों के मोहल्ले में जगह चिन्हित करना है। वहां सार्वजनिक बैठक का निर्माण किया जाएगा। बिना भेदभाव के आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा। अभिनंदन समारोह के दौरान कांग्रेस नेता चुनचुन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार में लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, जिसका उदाहरण बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। वहीं राजद नेता मकबूल आलम ने कहा कि तेघड़ा की जनता ने महागठबंधन उम्मीदवार को बिहार में सबसे अधिक मतों से जिताया है। सभी दबे कुचले पिछड़े सहित अन्य लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। समारोह को जिला परिषद सदस्य जनार्दन यादव, सिकंदर अली, भाकपा अंचल सचिव परमानंद सिंह, सलाउद्दीन अशफाक, राम उद्गार, जाहिद अफसर, राम बहादुर शर्मा आदि ने संबोधित किया। वहीं विधायक ने अभिनंदन समारोह के दौरान समाजसेवी शिवलोचन राय, सुशील राय, समाज सेविका प्रीति कुमारी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया और कहा कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनार्दन राय और मंच संचालन एहसानी रिजवी ने किया। उक्त मौके पर भाकपा नेता जुलूम सिंह, हसमत बाला सहित सैकड़ों महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। और फिर वही सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी बनी हुई है बिहार में, वही सरकार बन गई है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की चर्चा हुई है, मैं समझता हूं कि उस काम को सरल करने में, उसका निदान करने में हमें आसानी होती और आप लोगों को भी एक महीने में ये समझने में सहूलियत होती कि निश्चित तौर पर सरकार बदलने से और महागठबंधन की जीत होने से इसके क्या फायदे हैं समाज में, ये आपको देखने को मिलती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि चर्चा हुई है कि देश की हालात, बिहार की हालात, जो राजनीतिक हालात हैं और जो सरकार चल रही है एनडीए की सरकार, उसके बारे में भी मोटे तौर पर हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बोलने के क्रम में बताया। ये सही माने में आप तमाम लोग महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता कि देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो ये गरीब गुरबे लोग जो हैं, जो मेहनत की कमाई खाने वाले लोग हैं, जो किसान मजदूर लोग हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनके हित में न तो कोई कानून बन रहा है, न इनके हित के निदान के लिए, इनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई मुनासिब कदम उठाया जा रहा है। ये सच्चाई है और उदाहरण उसका दिया भी गया है। या देश के अंदर जो किसान मजदूरों की हालात है और जो नए नए कानून बन रहे हैं, वो कानून मुट्ठी भर लोगों के हित में बन रहे हैं। वो इस देश के जो बिचौलिए लोग हैं, इस देश के जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, उनके हित में बनाए जा रहे हैं। और इसीलिए अभी आप देखेंगे कि पंजाब का हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो और उत्तराखंड हो,
इतने जगहों के किसान आज बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में दिल्ली को घेर करके लगभग 55-56 दिनों से वहां इस कड़ाके की ठंड में अपनी जान दे रहे हैं। उनका एक ही नारा है कि तुमने जो 33 कृषि बिल, जिसको काला कानून कहा जाता है, ये काला कानून जो तुम पास किया है, इसको रद्द करो, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम जान देंगे लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये हिटलरी सरकार, इस तरह के आम जनता की विरोधी सरकार दिल्ली के अंदर और उसके समर्थन में बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार, ये सरकार जो चल रही है, सही माने में आप लोगों के हित में कोई कदम नहीं उठा रही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि समस्याएं तो ढेर सारी, समस्याओं की कमी नहीं है। जहां भी मैं जाता हूं, समस्याओं का मार्ग खड़ा हो जाता है। लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं, ढेर सारी समस्याओं की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं कि समस्याएं हैं, ठीक है, जो भी साधन हमारे पास होंगे उसके समाधान के लिए जो भी उपाय हम आप मिलकर निकालने के उपाय करेंगे। और इसीलिए एक बात की चर्चा हुई है कि पंचायत के अंदर हर पंचायत में महागठबंधन की एक कमेटी बने। मैं समझता हूं कि राय मशविरा करके इस पर अगर विचार हो तो इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि पंचायतों के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्या है, किसान मजदूरों से जुड़े हुए सवाल हैं, इन तमाम सवालों को सूचीबद्ध करने की जरूरत है, उनको अलग अलग संकलित करने की जरूरत है। सूची अगर आप तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको एक दिन चलकर और जिन पदाधिकारी से संबंधित होगा, जिस कार्यालय से संबंध वो समस्या रखता होगा, उन कार्यालय में जाकर हम लोग दस्तक देंगे और निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं को वहां रखेंगे, उठाएंगे और निदान के लिए कोई समय निर्धारित करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हमको आने वाले दिनों में इसी तरह से कदम उठाने की जरूरत है। दूसरी बात है कि ये मुस्लिम बहुल पंचायत है, ये इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ कब्रिस्तान की समस्या है। मैं समझता हूँ कि कब्रिस्तान की समस्या आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। तो निश्चित तौर पर इस पर मिल बैठकर राय मशविरा करके अगर हमारे पास कुछ उसके समाधान के लिए, उसकी घेराबंदी के लिए कुछ पैसे अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर हम आप तमाम लोगों के साथ मिल बैठ करके इसके समाधान के उपाय में, इसकी घेराबंदी के लिए हम निश्चित तौर पर कदम उठाने का प्रयास करेंगे। ये आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। 2-3 समस्या निश्चित हमारे दिमाग में है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ स्कूल हो, चाहे यह पढ़ाई लिखाई का सवाल हो, चाहे यहाँ शिक्षक का सवाल हो, चाहे स्कूल भवन का सवाल हो। इस सवाल पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ जो माताएं बहनें अपने बच्चे को जहाँ स्कूल नहीं भेज पा रही, वो बच्चे कैसे स्कूल जाए, इसके लिए भी हम आपस में मिल बैठ करके साथियों से विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और उनको स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिन अनुसूचित जाति के मोहल्ले में कोई बैठका नहीं है, कोई मीटिंग करने की जगह नहीं है, या कोई कुटुंब बराती वगैरह इस तरह का जो फंक्शन होता है वो करने का कोई जगह नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप उस जगह को चिन्हित कीजिए। साधन of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rps
biharshariff.com.